बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों से दरियाफ्त फरमाया कि ये बताओ मुफलिस किसे कहते हैं, मुफलिस के मायने क्या हैं। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस तो उसको कहते हैं जिसके पास दिनारो दरहम ना हो, यानी जिसके पास रुपया पैसा ना हो। उस जमाने में दरहम चलते थे अशरफियां सोने की और दरहम चांदी के। तो जिसके पास रुपया पैसा ना हो, दौलत ना हो, वो मुफलिस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मुफलिस वो नहीं, हकीकी मुफलिस वो है कि जब कयामत के दिन अल्लाह तबारुक तआला की बारगाह में हाजिर हुआ तो नेकियों से उसका मिजाने अमल का पल्ला भरा हुआ था। बहुत सी नेकियां लेकर आया था, नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, तस्बीहात पढ़ी थी, अल्लाह का जिक्र किया था, तालीम की थी, तबलीग की थी, दीन की खिदमत अंजाम दी थी। बहुत सारी नेकियां अल्लाह तबारुक तआला के दरबार में लेकर आया था। लेकिन जब नेकियां पेश हुई तो मालूम हुआ कि नेकियां तो बहुत की थी, लेकिन बंदों के हकूक अदा ना किए। किसी को मारा, किसी को बुरा कहा, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी की गीबत की, किसी की जान पर हमला आवर हुआ, किसी का माल खाया, किसी की आबरू पर हमला किया, या अल्लाह के बंदों के हकूक जाया किए। नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, इबादतें की थी, कुरान करीम की तिलावत भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन लोगों को अपने हाथ से, अपनी जुबान से और मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ पहुंचाई थी। अब जब अल्लाह तबारुक ताला की बारगाह में पेश हुआ, वहाँ तो अदल इंसाफ है, इसलिए जिनके हक मारे थे उनसे कहा गया कि तुम इससे अपना हक वसूल करो। जिसका पैसा खाया था उससे पैसे वसूल करे। अब वहाँ कोई पैसे तो हैं नहीं, ना रुपया, ना पैसा, ना दौलत। वहाँ दुनिया की सब करेंसियां खत्म हो चुकी हैं, वो हक अदा कैसे करे। बारी ताला फरमाएंगे, यहाँ का सिक्का रुपया पैसा नहीं, यहाँ का सिक्का तो नेकियां हैं, वो नेक अमाल हैं जो इसने दुनिया के अंदर किए थे, लिहाजा इसी के जरिए तबादला होगा। चुनाचा जिसके पैसे खाए थे उससे कहा जाएगा कि इसकी नेकियां इसके नामे अमाल से ले लो। उसने बहुत सारी नफली नमाजें पढ़ी थी, वो सब एक साहिब हक को मिल गईं। दूसरी नमाजें दूसरा साहिब हक ले गया, रोजे तीसरा साहिब हक ले गया, हज चौथा साहिब हक ले गया, और जितने नेक अमाल किए थे एक एक करके लोग ले जाते रहे, यहाँ तक कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। वो जितना ढेर लेकर आया था सारा का सारा खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं। कुछ लोग फिर भी खड़े हैं कि परवरदिगार, हमारा हक तो रह गया है, हमारे भी पैसे खाए थे, हमें भी बुरा भला कहा था, हमारी भी गीबत की थी, इससे हमारा भी बदला दिलवाइए। लेकिन उसके पास नेकियों का जखीरा तो खत्म हो गया, बदला कैसे दिलवाएं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब रास्ता ये है कि तुम्हारे जो गुनाह हैं वो तुम्हारे नामा अमाल से मिटाकर उसके नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे। तुमने गिबत की थी, तुम्हारे से वो गुनाह माफ, वो गुनाह इसको दे दिया जाएगा। तुमने कोई और नाजायज काम किया, उस नाजायज गुनाह का काम तुम्हारे नामा अमाल से मिटाकर इसके नामा अमाल में लिख दिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकियों का ढेर लेकर आया था, लेकिन बंदों के हकूक का मामला हुआ तो बजाय इसके कि वो नेकियां बाकी रहती, उल्टा लोगों के गुनाह भी उसकी गर्दन पर डाल दिए गए। फरमाया, हकीकत में मुफलिस वो है जो नेकियां लेकर आया था और गुनाहों का बोझ लेकर जा रहा है। इसलिए हकूकुल इबाद बड़े डरने की चीज है। लोगों के हकूक मारना, खौफ पैसे की शक्ल में हो या इज्जत की शक्ल में या जान की शक्ल में, ये इतना खतरनाक मामला है कि और गुनाह तो तौबा से माफ हो जाते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद तौबा से माफ नहीं होते। अगर कोई शख्स शराब पिए, माज़अल्लाह ज़ना करे, जुआ खेले, कोई और गुनाह करे, और कितने ही बड़े से बड़े गुनाह किए हों, अल्लाह तबारुक तआला के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करे और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ ले, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मरतबा गुनाह से ताइब हो जाए तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह तबारुक तआला सब माफ फरमा देते हैं, लेकिन अगर बंदों के हकूक मारे, मसलन एक पैसा भी किसी का नाजायज खा लिया, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी का दिल दुखाया, ये ऐसा गुनाह है कि इसकी माफी की कोई शक्ल नहीं। ये तौबा से भी माफ नहीं होता जब तक वो साहिब हक माफ ना करे जिसका हक सल्ब किया है। इस वास्ते इस मामले में बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है।